हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे नरसिंहपुर जिला की। नरसिंहपुर जिले में कौन-कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन-कौन से अनुसंधान केंद्र हैं, कितने पर्यटन स्थल हैं, इसकी स्थापना कब हुई, कौन-कौन से यहाँ मेले लगते हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी चीज़ों को जानने का आज प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 9 जिले आते हैं, जिनमें से हमने 2 जिलों को पहले कवर किया है। कौन-कौन से जिलों को? पहला जबलपुर और दूसरा कटनी। तीसरे जिले को आज हम कवर करने जा रहे हैं, नरसिंहपुर को। 9 जिले कौन-कौन से हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत? बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडौरी और पांडुर्ना। पांडुर्ना जो है यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से अलग होकर बनाया गया है एक प्रमुख जिला, जो कि मध्य प्रदेश का 55वां जिला घोषित कर दिया गया है। कौन? पांडुर्ना। नरसिंहपुर जिले के कौन-कौन से तथ्य हैं? पहला तथ्य तो यही है कि नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। कितने संभाग हैं जबलपुर में, यह तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसका नाम नरसिंहपुर क्यों पड़ा? नरसिंहपुर में 18वीं शताब्दी में जाट सरदारों ने यहाँ एक भव्य नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके कारण इस जिले का नाम भी नरसिंहपुर पड़ गया। जाट सरदारों ने नरसिंह देव का मंदिर बनवाया था, इसलिए इस जिले का नाम भी क्या पड़ गया? नरसिंह। नरसिंह मंदिर में भगवान विष्णु के मानव अवतार नरसिंह जी की मूर्ति है। नरसिंह जी के मंदिर है तो उन्हीं की मूर्ति होगी। प्राचीन काल में गड़रिया खेड़ा के नाम से इसे जाना जाता था, नरसिंहपुर को। इस जिले का क्षेत्रफल 5125.55 वर्ग किलोमीटर है। 5125.55 वर्ग किलोमीटर इसका कुल मिलाकर क्षेत्रफल है। नरसिंह जिले का गठन जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 को ही हुआ था। मतलब 1 नवंबर 1956 को जब अलग अलग जिले बने थे, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जिले थे, उनके साथ साथ ही नरसिंहपुर को जिला बनाया गया था। मतलब 1 नवंबर के बाद इसका गठन नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत 6 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? नरसिंहपुर, गाड़रवारा, गोटेगांव, तेंदुखेड़ा, करेली, साईखेड़ा। यह सभी के सभी इनकी तहसीलें हैं। आपको तहसीलों के नाम याद नहीं करने हैं, लेकिन यह याद रखें कि 6 तहसीलें हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से? नरसिंहपुर, गाड़रवारा, गोटेगांव और तेंदुखेड़ा। अगर आप नरसिंहपुर जिले से नहीं हैं और आपको विधानसभा लड़ने का कोई इरादा नहीं है, तो आप इन विधानसभा क्षेत्रों के नाम याद ना रखें तब भी चलेगा। लेकिन अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको यह याद करना पड़ेगा कि 6 तहसीलें और 4 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 29। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य 7 जिलों से लगती है। अर्थात कहने का क्या मतलब है? नरसिंहपुर जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है, 7 जिलों से ही लगती है। कौन कौन से? होशंगाबाद से, यह याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। होशंगाबाद से, रायसेन से, सागर, दमोह, जबलपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा, इन सभी जिलों से नरसिंहपुर जिले की सीमा लगती है। आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ इस तरह से पूछा जाता है, जब आपके पास नरसिंहपुर एक जिला हो गया, इससे कौन कौन से जिलों की किस जिले की सीमा नहीं लगती है? मान लेते हैं आपके पास ऑप्शन दे दिया सिवनी, जबलपुर, सागर और रायसेन। सिवनी, जबलपुर, सागर और मान लेते हैं अनूपपुर दे दिया, तो इसमें से आपको उत्तर बताना पड़ेगा कि अनूपपुर जिले की सीमा नहीं लगती। कुछ इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर जिला अपनी उत्तरी सीमा पर विंध्याचल और दक्षिणी सीमा पर किससे जुड़ा हुआ है? सतपुड़ा श्रृंखला से।
उत्तर में कौन है? नरसिंहपुर जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और दक्षिण में कौन है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, नरसिंहपुर जिला दो पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, विंध्याचल और सतपुड़ा। उत्तर में इसके विंध्याचल है और दक्षिण में इसके सतपुड़ा है। आपको यह चीजें तो याद ही करनी पड़ेगी। आगे क्या है? नरसिंहपुर जिले का अरहल दाल उत्पादन में प्रथम स्थान है। अरहल दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, लेकिन अरहल दाल के उत्पादन में यह मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर आता है। नरसिंहपुर जिले का गाडरवारा तुअर दाल का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। गाडरवारा में सबसे ज्यादा तुअर दाल या अरहर दाल का उत्पादन होता है, इसी के कारण यह मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर है। नरसिंहपुर जिले में मध्य प्रदेश की एकमात्र किशोरी बंदीगृह है। किशोर बंदीगृह है। किशोर क्यों कौन होते हैं बाबू? जो 16 साल से या फिर 16 वर्ष से नीचे के बच्चे होते हैं, उन्हें आप किशोर कह सकते हैं। 18 साल इसका एक नियम है, लेकिन 16 साल तो प्रमुख रूप से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर जिले में गन्ना उत्पादन अग्रणी है। तो कौन कौन सी बातें प्रमुख हो गई? चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी बातें अभी तक में जानने योग्य हो गई हैं। जैसे पहले इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 1956 में इसका क्या हो गया? गठन हो गया। इसके उत्तर में क्या स्थित है? उत्तर में इसके क्या स्थित है बताइए? उत्तर में कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा है क्या? बताइए, उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है इसके? उत्तर में विंध्याचल है। उत्तर में विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में कौन है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। याद करते चलिए गुरुजी। तुअर दाल के उत्पादन में पहले नंबर पे है, लेकिन साथ में सबसे ज्यादा तुअर दाल कहां उगाई जाती है? बताइए, गाडरवारा में। ठीक है, यह चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेगी। एकमात्र किशोर बंदीगृह कहां है? नरसिंहपुर जिले में, जो कि मध्य प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन, बार बार ये तो दोबारा बोल दिया गया है। चलिए, गन्ना उत्पादन से मैं 3-4 चीजें आपको बता देता हूं। जैसे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? कब उसकी स्थापना हुई है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 1900 कब हुई है? 52। ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 1952 में हुई है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहां बनाया गया है? कोयंबटूर और तमिलनाडु में। कोयंबटूर और तमिलनाडु में गन्ना के प्रजनन संस्थान केंद्र बनाए गए हैं। गन्ना उत्पादन कर रहे हैं गुरु, कितना समय कम से कम लगता है? गन्ना उत्पादन में कम से कम 10 से 12 महीने का समय लगता है आपको। नरसिंहपुर में मध्य प्रदेश का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है, यह तो मैंने आपको बताया है। गन्ना के क्रांति के जनक किसे माना जाता है? गन्ना क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर बक्सी राम। ध्यान से नाम सुनिएगा, डॉक्टर बक्सी राम। बक्सी, डॉक्टर बक्सी नाम किसका था? गन्ना क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर बक्सी राम को। गन्ने की राजधानी अगर आपसे पूछ दिया जाए किसे कहा जाता है, तो बेलगाम को। बेलगाम कहां पड़ता है? कर्नाटका में। बेलगाम को आप क्या कह सकते हैं? गन्ने की राजधानी, या कर्नाटक के चीनी का कटोरा आपको बेलगाम मिल जाता है। ठीक है, कुछ कई बातें हो गई, आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बात हो गई? सबसे पहले मैंने बताया केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 1952 में हुई है। उसके बाद मध्य प्रदेश का पहला स्थान नरसिंहपुर में आता है। गन्ना क्रांति के जनक डॉक्टर बक्सीराम हो गए। गन्ने की राजधानी बेलगाम, जो कि कहां है? कर्नाटक में है। बेलगाम को कर्नाटक का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन्ना में बाबू पहला स्थान तो नरसिंहपुर जिले का है, लेकिन सबसे ज्यादा गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है? बोहानी नामक स्थान पर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। नरसिंहपुर जिले में 1942 में चिचली सत्याग्रह हुआ है। चिचली सत्याग्रह कब हुआ है? इसकी पूरी डेट है 21 अगस्त 1942 को चिचली सत्याग्रह हुआ है। दरअसल 21 अगस्त को एक शांति सभा या आम सभा की स्थापना हुई थी। आम सभा लगी थी 21 अगस्त सन 1942 में। उसमें जो नेतृत्व कर रहे थे दो व्यक्ति थे, नर्मदा प्रसाद और बाबूलाल। नर्मदा प्रसाद और बाबूलाल दो व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे इस आम सभा का। नेतृत्व के समय ही
23 नेतृत्व के बाद आम सभा के बाद 23 अगस्त को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में जब गिरफ्तार किया गया तो इनके बचाव के लिए लगभग 1500 लोग पुलिस वालों का लाठी डंडा और हथियारों के साथ घेराव कर लिए थे। इसीलिए इसे चिचली नामक स्थान पर यह आम सभा हुई थी और इसीलिए इसे चिचली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। आम सभा की स्थापना कब हुई? 11 अगस्त सन 1942 में। गिरफ्तार कब हुए? 23 अगस्त सन 1942 में। नेतृत्व कौन कर रहे थे? नर्मदा प्रसाद और बाबूलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर जिले में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, इसलिए इसका गुड़ और चीनी का उत्पादन भी यहीं होगा, सबसे ज्यादा, स्वाभाविक सी बात है। नरसिंहपुर एक ऐसा जिला है जो कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में शौच मुक्त वाला एक प्रमुख जिला है। पहला जिला कौन बना है मध्य प्रदेश का शौच मुक्त से? नरसिंहपुर जिला। हालांकि जिले में चाहे कितना भी आप मान ले, कितने भी आप निर्माण करा ले लैट्रिन बाथरूम का, लेकिन गांव के व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। आप याद कर लीजिए कि नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश में खुले में शौच मुक्त वाला पहला जिला है। नरसिंहपुर जिले में मोहत गांव में संस्कृत ग्राम के नाम से जाना जाता है। मोहत गांव जो है वह संस्कृत ग्राम के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको सीहोर जिले में भी बताया है। बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से ग्राम में टोटल सभी व्यक्ति संस्कृत से बात करते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में नरसिंहपुर को पहला पूर्णतः साक्षर जिला घोषित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बाबू यहाँ साक्षर है, साक्षरता ज्यादा है, इसीलिए यहाँ खुले में शौच मुक्त सबसे पहले हुआ है। जानते हैं बीमारियां ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, स्वाभाविक सी बात है। गाड़रवाड़ा किसके लिए जाना जाता है? मैंने आपको अभी बताया, तुअर दाल के उत्पादन के लिए गाड़रवाड़ा क्षेत्र सबसे पहले नाम स्थान पर है। इसी में एनटीपीसी के द्वारा 3640 का वाट का थर्मल पावर प्लांट भी लगवाया गया है गाड़रवाड़ा में। आपको याद करना है, गाड़रवाड़ा बहुत ज्यादा प्रमुख हो गया है नरसिंहपुर जिले में। नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ी तहसील में बलथारी ग्राम में राजा बलि की समाधि स्थली है। किस स्थान पर? बलथारी में राजा बलि की समाधि स्थली है। अगर आपसे कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ दिया जाए कि राजा बलि किस वंश के थे, आपको बताना पड़ेगा ब्रह्मदेव वंश के। ब्रह्मदेव वंश के, ठीक है। इनकी पुश्तैनी मैं आपको बता देता हूं। ब्रह्मदेव वंशज थे यह राजा बलि। ब्रह्मदेव के पुत्र का नाम था कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि के पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम क्या हो गया? राजा बलि। आप बताइए, राजा बलि के पिता का नाम विरोचन, विरोचन के पिता का नाम प्रहलाद, प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पिता का नाम कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि के पिता का नाम ब्रह्मदेव। यह किस वंशज थे? किसके वंशज थे? ब्रह्मदेव के वंशज थे। चलिए, राजा बलि को एक वरदान प्राप्त था भगवान विष्णु से। क्या वरदान था? कि वह पाताल लोक में अनंत काल तक, पाताल लोक में अनंत काल तक राजा बनने का वरदान किसे प्राप्त था? राजा बलि को। बाली बांध अकादमी कहाँ है? नरसिंहपुर में है। कब बनाई गई है? सन 2019 में। क्या बाली बांध, इन्हीं के नाम पर यह बनाया गया है, बाली बांध अकादमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर जिले में चौरागढ़ किला अवस्थित है, जिसका निर्माण गोंड राजा के शासक संग्राम सिंह ने बनवाया था। किस शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। चौरागढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? संग्राम सिंह के द्वारा। किस शताब्दी में? 15वीं शताब्दी। शताब्दी क्या होती है गुरु? 1400 से लेकर 1500 तक के बीच में यह जो समय होगा वह 15वीं शताब्दी कहलाएगा। ठीक है। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी। ठीक है। 2000 से लेकर 2100 तक का समय क्या कहलाएगा? 21वीं सदी। इसी तरह से 15वीं शताब्दी में बनाया गया। नरसिंहपुर जिले में मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास तथा वॉलीबॉल छात्रावास स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र है या फिर सबसे पहले खोला गया है। कौन कौन सा? हॉकी छात्रावास और वॉलीबॉल छात्रावास। नरसिंहपुर जिले में मध्य प्रदेश की पहली वॉलीबॉल अकादमी की भी प्रस्तावित की गई। नहीं, अब यह बना दी गई है सन 2019 से। वॉलीबॉल अकादमी सबसे पहले बना दी गई है नरसिंहपुर जिले में
कब? सन 2019 में। यह प्रस्तावित यहाँ अब नहीं है, 2016 में इसे प्रस्तावित किया गया था नरसिंहपुर जिले में। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि यह कंटेंट आपको कहाँ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कंटेंट का पूरा पूरा लिंक है, आप उसी वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसका श्रेय आपको पूरे पूरे वेबसाइट वालों को मिलता है, सिर्फ हम इसे पढ़ के सुना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसे अपन एडिट कर दे रहे हैं। ठीक है, जो हमें जो ऊपरी जानकारी है। चलिए, नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी पर बरमान घाट अवस्थित है, जिसे पूर्व में ब्राह्मण घाट के नाम से भी जानते थे। ब्राह्मण घाट वह स्थल है जहां सृष्टि से के रचयिता ब्रह्मा ने पवित्र नर्मदा के तट पर यज्ञ संपन्न किया था। ब्रह्मा जो कि सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, इसी स्थान पर इन्होंने क्या किया था? यज्ञ को संपन्न किया था। यही इसी स्थान पर बरमान घाट का मेला मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। यह 13 दिन का मेला होता है। कितने दिन का मेला होता है? यह 13 दिन का। ब्राह्मण घाट पर कौन सा मेला लगता है? बरमान का मेला लगता है। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव मार्ग पर शेर नदी पर टोन घाट जलप्रपात है, जिसे छोटा धुआंधार के नाम से भी जान सकते हैं। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है गुरु? जबलपुर नामक स्थान पर। जबलपुर एक जिला है, इस जिले में अगर आप जा सकते हैं तो भेड़ा घाट जाकर देखिए। धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट में ही स्थित है और इससे छोटा इसका रूप टोन घाट जलप्रपात को माना जाता है। नरसिंहपुर जिले में प्रसिद्ध अभिनेता जिनका नाम था आशुतोष राणा या महर्षि महेश योगी का जन्म हुआ है आशुतोष राणा का। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, साथ ही नर्मदा की सहायक नदियां जैसे सेर व शक्कर भी इस जिले से प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है, जो कि नर्मदा नदी से मिल जाती है। नर्मदा की सहायक नदी है तो वही उसी में मिलेंगी, स्वाभाविक सी बात है। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा व शक्कर के संगम होता है, जहां पर जिस स्थान को संगमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, उस स्थान पर क्या स्थित है? संगमेश्वर महादेव मंदिर स्थान स्थित है। कहां पर? नर्मदा और शक्कर का जहां पास क्या होता है? मिश्रण होता है या मिलन होता है। नरसिंहपुर जिले में गोटे गांव में मां राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर का विशाल मंदिर है। किसका? मां राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर स्थित है। यहाँ झोतेश्वर मंदिर है, लोधेश्वर मंदिर है, हनुमान टेकरी स्थित है, विचारशिला स्थित है, स्फटिक के द्वारा निर्मित शिवलिंग का एक प्रमुख मंदिर भी स्थित है। कहाँ? नरसिंहपुर जिले में। यह पर्यटन स्थल आप इसे मान सकते हैं। नरसिंहपुर जिले का गोटे गांव शंकराचार्य ज्योतिष एवं द्वारिका पीठाधीश्वर सरस्वती जी महाराजा की तपोभूमि का कर्म भूमि भी कहा जाता है। गोटे गांव किसका कर्म भूमि? शंकराचार्य ज्योतिष का था और द्वारिका पीठाधीश्वर सरस्वती जी का तपोभूमि कर्म भूमि भी इसे कह सकते हैं, गोटे गांव को। नरसिंहपुर जिले में शक्कर नदी के तट पर डमरू आकार का एक भव्य मंदिर स्थित है। डमरू के आकार का मंदिर कहाँ स्थित है? गोटे गांव में। किस स्थान पर? कहां पर? गोटे गांव में। यह भी नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत है। नरसिंहपुर जिले में दादा महाराज दूल्हा देव मंदिर है या फिर दादा महाराज मंदिर। ब्राह्मण घाट स्थित है, जोटेश्वर आश्रम, डमरू घाटी, बिलथारी आदि का प्रमुख स्थान है। यह प्रमुख रूप से पर्यटन स्थल आप इन्हें मान सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य जिले को लेकर आपके साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा और बड़ों का सम्मान कीजिएगा। धन्यवाद।